तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संजय दत्त और मान्यता दत्त और संजय दत्त की शादी के बारे में। कैसे संजय दत्त और मान्यता दत्त मिले और किस तरह से उनकी शादी हुई, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ पर बनी एक फिल्म है, पिछले दिनों देखी होगी। फिल्म में संजू यानी संजय दत्त की लाइफ के कई अनछुए पहलू दिखाए गए हैं। इस सबके बीच संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता की पूरी लव स्टोरी किसी के सामने नहीं आ पाई। 11 फरवरी 2008 को संजय दत्त और मान्यता ने हिंदू रीति रिवाज से गोवा में शादी कर ली थी। यह संजय दत्त की तीसरी शादी थी और मान्यता दत्त की दूसरी शादी थी। उस समय मान्यता केवल 29 साल की थी, जबकि संजय दत्त की उम्र उस समय 49 साल थी। और शादी में संजय दत्त की दोनों बहनें प्रिया और नम्रता शामिल नहीं होती, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। उन्हें ये शादी पसंद नहीं थी। दोनों की उम्र के फासले के चलते उनके परिवार इस शादी के खिलाफ थे और ये दोनों शादी करना चाहते थे। तो बस इन्होंने अपनी मर्जी से गोवा में फिर इमरजेंसी में शादी कर ली थी। मान्यता दत्त ने शादी के लिए जोर दिया और संजय दत्त ने फिर उनसे शादी कर ली थी। तो संजय दत्त की ज़िंदगी में मान्यता दत्त का बहुत खास स्थान है। वो एक खास इंसान है उनके लिए, जिन्होंने उन्हें अच्छे वक्त के अलावा बुरे वक्त में भी साथ दिया है। उन्होंने जो है उनका बुरे वक्त में भी साथ दिया है। यही वजह है कि इस स्टार की यानी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। मान्यता दत्त जो है वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका असली नाम दिलनवाज शेख है, जो बेहद कम लोग जानते हैं। 7 फरवरी 2008 को गोवा के एक निजी कार्यक्रम में इन दोनों ने शादी कर ली थी और उसके 2 साल बाद यानी 21 अक्टूबर 2010 को वो 2 जुड़वा बच्चों की मां बनी। मान्यता दत्त की पहचान संजय दत्त की पत्नी के तौर पर है, लेकिन वो एक फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, यानी हीरोइन थी। उन्होंने सी क्लास फिल्मों में 2-4 रोल किए हैं और गंगा जल में एक आइटम सॉन्ग भी किया था। मान्यता संजय दत्त के मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी देखी जाती रही हैं, देखा है लोगों ने उन्हें। तो इसलिए संजय दत्त उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन दोनों का बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। मान्यता से पहले हालांकि संजय की 2 शादी हो चुके हैं, लेकिन ये रिश्ता काफ़ी लंबा चल चुका है और इस समय भी मान्यता और संजय ने अपनी शादी के कई साल पूरे कर लिए हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी मान्यता ने संजय का साथ नहीं छोड़ा है और शायद इसलिए इन दोनों की प्रेम कहानी इतनी मशहूर है। दोनों में बातचीत का सिलसिला तब शुरू हुआ जब संजय दत्त ने उनकी फिल्म के राइट्स खरीदे थे। इसके बाद ही वो दोनों अक्सर मिलने लगे। अब खबरों की माने तो उस वक्त संजय दत्त जो थे अपनी मैनेजर को डेट कर रहे थे, लेकिन मान्यता जब भी उनके घर जाते थे संजय दत्त ना, तो उन्हें खाना बनाकर खिलाती थी और संजय दत्त को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। मान्यता दत्त की एंट्री संजय की ज़िंदगी में उस समय हुई थी जब संजय दत्त अपनी लाइफ की परेशानियों से पूरी तरह से टूट चुके थे और मान्यता का ये केयरिंग नेचर देखकर ही संजय का झुकाव उनकी तरफ बढ़ने लगा और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। संजय ने मान्यता से शादी का फैसला कर लिया था। मान्यता दत्त एक सफल हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई बड़ी फिल्म ऑफर नहीं हुई थी। इसके चलते मान्यता ने बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मान्यता की किस्मत उस समय चमकी जब संजय दत्त ने मान्यता की एक सी ग्रेड फिल्म लवर्स लाइक अस के राइट्स 20 लाख में खरीद लिए। इसी दौरान पहली बार संजय दत्त और मान्यता की आप लोगों को पता है कि मुलाकात हुई थी। संजय और मान्यता की मुलाकात का ये सिलसिला तकरीबन 2006 के आसपास का है। 2002 में संजय दत्त अपनी पत्नी रिया पिल्ले से अलग होने के बाद एक मॉडल जो थी नाडिया के साथ जुड़ने लगे थे और उसी साल हुए स्क्रीन अवार्ड में संजय मान्यता के साथ पहुंचे थे। आप लोगों ने देखा होगा, जिससे दोनों का रिश्ता पक्का माने जाने लगा था। 2006 में ये खबर आई थी कि दोनों ने शादी कर ली है। हालांकि बाद में संजय दत्त ने इस बात से इनकार कर दिया था। गैरकानूनी हथियार रखने के मामले में साल 2007 में संजय दत्त को कई बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे और जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन इस बुरे वक्त में अगर उनके साथ कोई था तो वो मान्यता दत्त थी। मान्यता दत्त और इनका रिश्ता उस समय भी कमज़ोर नहीं पड़ा, ना ही टूटा। खुद संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा है कि मान्यता दत्त उनकी बेस्ट लाइफ पार्टनर हैं। उन्हें खुशी है कि वो उनकी पत्नी है। और जहाँ तक सवाल है संजय दत्त के परिवार का, तो संजय दत्त की दोनों बहनों को उनकी शादी का उनका कहना है कि उन्हें पता नहीं था और मान्यता दत्त को उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं, ये तो हम मान्यता दत्त के ही कहने पे जाएंगे। उन्होंने कहा कि संजय दत्त की दोनों बहनें नम्रता और प्रिया दत्त ने मुझे अपनाया नहीं था। मान्यता ने बताया कि संजय जानते थे कि मैंने उनसे रिश्ता बनाने की कितनी कोशिश की है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती थी और संजय ने भी मुझे इसके लिए कभी फोर्स नहीं किया। लेकिन अब उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब वो लोग एक दूसरे के साथ हैं, सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ आंसर हो गया है। तो संजय दत्त
की इस परेशानी में मान्यता दत्त ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें इस बीमारी से उबरने में उनकी बहुत मदद की। मान्यता दत्त का कहना है कि संजय दत्त बहुत भोले हैं और लोग इस बात से उनका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मैं संजू की लाइफ में बैरिकेड की तरह आई हूँ और हर बुरी चीज़ को उनसे दूर रखती हूँ। मान्यता दत्त की पहचान संजय दत्त की पत्नी के तौर पर है, लेकिन वो एक फिल्म हीरोइन होने के साथ साथ अपने पति के प्रोडक्शन कंपनी की CEO भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वो अपने पति की जो कंपनी है उनके हस्बैंड की, उसमें CEO हैं। मान्यता संजय दत्त के सारे पैसों से जुड़े हर काम को खुद देखती हैं। तो ये थी इन दोनों के बारे में एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और फिल्मों से जुड़ी जानकारी के लिए, तरह तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए आप इसी तरह से चैनल को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।